मैं स्टार्ट शुरू करें जी। इस तरह से आज आप किठौर में आई हैं, तो ये इस प्रोग्राम के बारे में, उद्देश्य के बारे में बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपी एंड कलेक्टर के साथ और बाकी ऑफिशियल्स के साथ जो वज़ीर आज़म का 15 पॉइंट प्रोग्राम है और माइनॉरिटी रिलेटेड स्कीम से जो भी स्टेट एंड सेंट्रल के इम्प्लीमेंटेशन कैसा ग्राउंड लेवल पर हो रहा उसका रिव्यू करने के लिए आए थे। और साथ ही यहाँ पर किटौर में यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी ज़्यादा है माइनॉरिटियों का, तो इस वजह से एक ग्रीवेंस रखे थे जिसमें SDM साहब थे, अपने यहाँ के लोकल ऑफिसर्स भी थे। तो खास करके जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर के लिए एक डिमांड ज़्यादा आई थी और बाकी के छोटे जो कब्रस्तान की दीवार बंद की बात आई थी उसको SDM साहब को बताया है। एक हमारे यहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें डॉक्टर नहीं आते, तो उसके लिए भी बताया, हम भी लिखेंगे कलेक्टर को हमारी ओर से। तो ये सब बातें पर आई थी और ख़ास करके कमीशन का मुद्दा यही होता है कि हम जहाँ जितने भी सेंट्रल और स्टेट के माइनॉरिटियों के लिए लोन्स है या एवरी एनीथिंग जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो रिपोर्ट हम आगे चल के हम मिनिस्ट्री को भी देते हैं कि किस तरह हमारे क्या नीड है, आगे चल के किस तरह का बदलाव लाना चाहिए या क्या होना चाहिए इस मुद्दे को लेकर बस। और हमारे वज़ीर आज़म चाहते हैं कि जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो सबकी तरक्की हो। जब मैडम जिस तरह से मौजूदा बजट है उसमें विपक्ष कहता है कि 38% माइनॉरिटीज को लेकर घटा दिया गया है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, एक्चुअली बात यह है कि जब बजट हम यूटिलाइज नहीं कर रिटर्न करते हैं मिनिमम, तो जब नेक्स्ट टाइम बजट देते हैं तो कम कर देते हैं। तो मैंने बजट को स्टडी किया था, तो लास्ट टाइम बजट हमारा यूटिलाइज नहीं हुआ है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो क्या अक़लियतों की जो परेशानियां हैं वो कम हो गई हैं या फिर ये बजट यूटिलाइज ना होने की वजह क्या रही है? क्या ये तो मुझे नहीं मालूम, नहीं, ये मुझे नहीं मालूम कि क्यों यूटिलाइज नहीं हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ तो जैसा मौलाना आज़ाद फेलोशिप है और जो मदरसों को 1 से लेकर 8 क्लास के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप दी जा रही थी, हमने कमेटी बनाई कमीशन की ओर से और हमने उस पर रिपोर्ट लिखी है और आगे चल के हम होम मिनिस्टर को भी ये बात कहेंगे कि ये स्कॉलरशिप को कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि ख़ास करके इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को गिरेगा, क्योंकि जैन तो थोड़ा इकोनॉमिकली जैन पारसी कम्युनिटी तो अपना आप बहुत अच्छे रहते हैं, इनको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रिश्चियन तो फॉरवर्ड है एजुकेशन में, उनको उतना ज़रूरत नहीं, तो मुसलमानों के इसमें ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, दूसरी तरफ मदरसा बोर्ड के जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाह भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कई साल हो चुके हैं नहीं मिल पाई है, तो इसके लिए आप क्या रिपोर्ट्स देंगी यहाँ से? नहीं, जो मदरसा एक्चुअली इसमें एक टेक्निकल क्या प्रॉब्लम था, 2019 तक ये डिपार्टमेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री के पास था मदरसों का, फिर 2019 के बाद इसको शिफ्ट किया गया माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को, तो 19 तक का एजुकेशन मिनिस्ट्री देना चाहिए, उसके बाद का माइनॉरिटी मिनिस्ट्री देना चाहिए। तो हमारे यहाँ मैंने आज 2 स्टैटिस्टिक देखे जो आज की मीटिंग में भी आए हैं, वो 2021-22 का दिया है, बाकी के और आगे चलकर देंगे, हम लिखेंगे सरकार को। थैंक यू। अभी मेरठ की विजिट में आपको कैसा लगा यहाँ पर? नहीं, यहाँ ठीक है, लैंड से ज़्यादा थोड़ा प्रॉब्लम्स है और कहीं ना कहीं लोगों को भी अवेयरनेस की कमी है और ख़ास करके हमारे यहाँ 3 तलाक के केसेस ज़्यादा है, तो SP साहब ने इस पर बताया था कि 500 एबो केसेस हमारे मेरठ में ट्रिपल तलाक के हैं, तो कई लोगों को इन्होंने काउंसलिंग दे रहे हैं आपस में, जो नहीं रखना चाहते अपनी बीवी को उनको बुलाकर भी काउंसलिंग दे रहे हैं और जो नहीं मान रहे उनको कोर्ट भेज रहे हैं। लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, लोगों के लिए जो हमारे इस्लाम में ये है नहीं, और कोई भी हो हमारे खातून को परेशान ना करे, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों को बहुत अहमियत दी है, तो हम हमारे हुजूर के रास्ते पर चले, कोई बाजार में ना आए। शुक्रिया, थैंक यू। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको तमाम ताज़ा खबरें मिलती रहें।